नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ 15 से 18 साल के बच्चों के लिए यानी कि टीनेजर्स लड़कियों के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 मीटर कॉटन का कपड़ा। अगर आपको फ्रॉक लंबा बनाना हो तो आप 1.5 या 2 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कपड़े को पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये एक बार फोल्ड किया है, इसके बाद हम इस तरह से दोबारा इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये 4 परत हो गया है कपड़े का। इसको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे, कहीं भी सिकुड़न वगैरह ना रहे। अच्छे से चेक कर लेंगे कि ये छोटा बड़ा तो नहीं है नीचे की तरफ से, बिल्कुल बराबर रखना है हमें इसे। अब आपके पास कोई सा भी अपनी बच्ची का फ्रॉक हो, आप उसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। जैसे इस फ्रॉक की लंबाई कमर तक 13 इंच है, हमें रखना है 14 इंच कमर तक। इसका जो कमर है वो है 8 इंच, तो हम 9 इंच लेंगे कपड़ा। जो इसका चेस्ट है वो है लगभग 9 इंच, तो हम इसको 10 इंच रखेंगे क्योंकि 1 इंच सिलाई के लिए रखेंगे। इस तरह से आप कोई सा भी फ्रॉक लेके मेज़रमेंट ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गले से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये मेरी बच्ची 18 साल की है, मैंने उसके लिए ये फ्रॉक बनाया है। अब ये देखिए, ये इस तरह से 5 इंच पे निशान लगा लेना है। फिर दूसरी साइड भी हम ये 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये निशान हम लगा लेंगे। उसके बाद ये ऊपर से हम ये 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2 इंच बिल्कुल सही रहता है, कोई सा भी गले का कटिंग करना हो तो। सामने वाले गले की लंबाई मैंने 6 इंच ली है, तो ये मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब ये कपड़ा ये कटिंग करने के बाद आगे हम अच्छी तरह से इसका शेप देंगे। अभी जस्ट आपको ऐसे बता दे रही हूँ कि किस तरह से आगे के गले पे हम निशान लगाएंगे। अब ये जो चेस्ट है उसकी जो चौड़ाई है उसका जो मेज़रमेंट है वो 8 इंच पे है। 8 इंच तक हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब ये 8 इंच तक ये लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हम बाँह की गोलाई देंगे। बाँह यहाँ से हमें बनाना है, तो ये 8 इंच पे हमने निशान लगा लिया है और बाकी 1 या 1.5 इंच हम सिलाई के लिए ये छोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम ये 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसको बिल्कुल गोल शेप दे देंगे। इस तरह से हमें शेप देना है। ये है हमारे बाँह की कटिंग इस तरह से। और बाँह की जो लंबाई मैंने 5 इंच ही रखी थी। अब ये जो टोटल कमर तक की लंबाई है इसकी, ये 13 इंच है, तो ये 13 इंच तक हम लाइन खींच लेंगे। अब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। जैसे ये 13 इंच है, तो हम ये 14 इंच पे निशान लगाएंगे। कटिंग हमें 14 इंच से करनी है। यहाँ से हम इसको काटेंगे। अब हम ये पीछे वाला गला तैयार कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें लेना है 2 इंच पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे। पीछे की जो पीछे का गला है उसका जो मेज़रमेंट है वो 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा के और इस तरह से इसको गोल शेप दे देंगे, गोलाई दे देंगे। छोटे बच्चों के लिए 2 इंच बिल्कुल सही रहता है। अब हम यहाँ से पहले इसका ये कमर से इसकी कटिंग कर लेते हैं।
अब ये जो बाँह है उसको इस तरह से गोलाई में काट लेते हैं। ये आर्म्स हमारा ये कट गया है। अब हम गले की कटिंग करते हैं। तो पहले हम पीछे वाले गले की कटिंग कर लेते हैं। ये साइड का काट के दोनों, दो आगे का और ये पीछे वाला पीस अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम ये गले की कटिंग करेंगे। इस तरह से बिल्कुल गोल गला हमें काटना है। ये पीछे का रेडी हो गया है। अब ये आगे जैसा कि मैंने निशान लगाया था 6 इंच पे, बस वैसे ही निशान लगा के और इसको गोल शेप दे देना है। बिल्कुल इस तरह से गोलाई कर लेनी है। उसके बाद इसको हम काट लेंगे। अब इसको भी इस तरह से बराबर काट लेंगे गोल। ये हमारा ये ऊपर का फ्रॉक का ये कटिंग हो गया है। अब ये नीचे वाला हिस्सा हम काट लेते हैं। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है, ये कपड़ा मैंने 1 मीटर ही लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 29 इंच, 29 इंच चौड़ा है ये। और जो इसकी लंबाई है वो है 20 इंच, यानी कि 20 इंच। अब इस तरह का कोई सा भी कलर का, ये मैं वाइट कपड़ा इसमें यूज़ कर रही हूँ। हमें 3 इंच की पट्टी काटनी है। 2 पट्टी इस तरह की 3-3 इंच की हम काट लेंगे। इसी में से एक भाग और काट लेंगे। ये 3 इंच की 2 पट्टियाँ रेडी हो गई है। इसको हम फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से में लगाएंगे। आप इसमें ये जो पट्टी है उसकी जगह लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा हमने काटा था 29/20, अब ये दोनों नीचे की साइड भी हम ये पट्टी लगा लेंगे। अब सेम इसी तरह दूसरे वाले पीस में भी हम लगा लेंगे। अब क्या करना है कि इस तरह से पहले हम ये ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे। इसको फोल्ड करके सीधी तरफ हमें फोल्ड करके इसको ऊपर से सिलना है। बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको हम सिलेंगे। अब ये ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे, बराबर फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ एक सिलाई चलाएंगे।
अब ये देखिए दोनों में मैंने ये नीचे ये पट्टी लगा ली है। अब हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से और बीचों बीच निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमें बीच में इसके निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम प्लेट्स देंगे, तो इस तरह से ये पहला प्लेट दोनों साइड से इस तरह से हल्का सा ये फोल्ड करके प्लेट देंगे। आपके कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से आप इसमें प्लेट ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मेरे पास इतना ही कपड़ा है तो मैं इसमें थोड़े से बस 3 या 4 प्लेट्स इसमें दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये प्लेट्स इसमें दे दिए हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चुन्नट इसमें दे सकते हैं। ये जो ऊपर वाला जो हमने काटा था उसकी जो लंबाई है नीचे की और ये जो नीचे वाला हिस्सा है दोनों की लंबाई बराबर होनी चाहिए चुन्नट देने के बाद। अब हमने जो ये प्लेट्स बनाए थे उसके ऊपर ये सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से दूसरे वाला हिस्सा का भी में भी हम प्लेट्स लगा के सिलाई करेंगे। ये दोनों नीचे का हिस्सा हमारा रेडी हो गया है। अब ये ऊपर की तैयारी कर लेते हैं, सिलाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये पीछे वाला पार्ट लेंगे, उसमें हम ये 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम हुक लगाएंगे, हुक लगा सकते हैं आप। पहले ये कटिंग करेंगे इस तरह से। अब हम इन दोनों हिस्से को जोड़ लेते हैं, ये जो आगे वाला है और पीछे वाला। इस तरह से पकड़ के दोनों की सिलाई हम करेंगे। ये अब हमें इसमें इस तरह की ये जो पट्टी लगानी है, ये 3 इंच चौड़ी ये पट्टी मैंने कटिंग की है। अब उसको इस तरह से बराबर कटिंग करके रख के इसको हमको सील लेना है। जो हमने पीछे कटिंग की है 3 इंच पे, वहीं पर हमें इसको लगाना है। ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा लंबा या छोटा है कपड़ा, उसको हम कटिंग कर लेंगे, काट लेंगे इस तरह से। आप इसमें हुक या लेस कुछ भी आप अपने हिसाब से इसमें लगा सकते हैं या बटन लगा सकते हैं। सिलने के बाद जब ये फ्रॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये हल्का सा हम ये कटिंग कर लेंगे, जिससे कि इसको मोड़ने में, मोड़ के सिलने में आसानी रहे। आराम से ये अब मुड़ के ये सिल जाएगा। अब यहाँ से इसको हल्का सा वी शेप देते हुए सिलाई करनी है, ताकि इसका शेप एकदम सही आए। इस तरह से इसको घुमाते हुए पूरा सिल लेना है हमें। अब ये फोल्ड करके किनारे से
और फिर इसको पूरा सिल लेंगे हम। हल्का सा फोल्ड करना है नीचे की तरफ, उसके बाद इसकी भी सिलाई कर लेनी है। आप चाहे तो इसको तुरपाई भी कर सकते हैं हाथ से। अब इस तरह की तिरछी पट्टी हमें काट लेनी है। ये 2 इंच चौड़ी पट्टी मैं काट रही हूँ। इस तरह से आप स्केल से 2 इंच पे निशान लगा के लाइन खींचकर और इस तरह की तिरछी पट्टी ही काटनी है हमें, जो कि हम गले में और इस बाजू में लगाएंगे, फ्रॉक की बाह में लगाएंगे। अब ये पट्टी इस तरह से हम गले में, जहाँ से हमने ये उसमें हुक लगाने के लिए सिलाई की थी, वहीं से हमको शुरू करना है ये पीछे की साइड से, और पूरे गले में गोलाई में इसको सिल लेना है। इस तरह से आराम से हम इसको सिल लेंगे। ये पूरा ये गले पे मैंने सील लिया है। इसको मैंने ये उल्टी तरफ से सीला था। अब ये जो हल्का हल्का से इसको हम कटिंग कर लेंगे, ताकि ये गले पे मोड़ने में आसानी रहे। देखिए इस तरह से कैंची को सीधा रखते हुए हम इसको काट लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं काट लेना। अब ये देखिए इसको, फ्रॉक को ये जो है सीधा करके ये ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके, जो ये थोड़ा सा निकला वगैरह है उसको हम बराबर कर लेंगे और बराबर रखते हुए फोल्ड करके इसको हम सिल लेंगे। आप अपने हिसाब से पतला या मोटा जैसा भी पट्टी आपको रखने हैं वैसा रख सकते हैं, वैसा बना सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो आप 1 इंच या 1.5 इंच का ये कपड़ा वाइट वाला काट कर ये बना सकते हैं। अब इस तरह से हम इसको बराबर फोल्ड करके और पूरा सिल लेंगे।
अब एक सिलाई ये ऊपर की तरफ से हम सिल लेंगे ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। ये गले पर ये पूरा हो गया, गला इसका कंप्लीट हो गया है। अब ये हम साइड वाला हिस्सा कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए भी हमने ये तिरछी पट्टी काटी है और ये दोनों तरफ, दोनों हाथ में इसको हमें लगा लेना है। आप चाहे तो इसमें स्लीव भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ। इस तरह से दोनों साइड हम ये वाइट वाला कपड़ा सील लेंगे। ये भी 2 इंच चौड़ा है। अब ये दोनों साइड मैंने ये पट्टी लगा ली है। अब इसको भी इस तरह से कटिंग करेंगे जैसा कि हमने गले में किया था। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके पहले ये ऊपर से हम सिलाई चलाएंगे, सीधा रखते हुए इसको, ये देखिए सीधा ऊपर की तरफ ये सिलाई चला लेंगे हम मोड़ के। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको नीचे की तरफ भी सिल लेंगे। ये देखिए ये ऊपर का भी ये हिस्सा रेडी हो गया है। ये देखिए ऊपर से कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे आप इसमें हुक लगा लें, जो पीछे की तरफ मैंने कटिंग की थी। अब इस तरह का ये 3 इंच का और भी पट्टी लेना है, जो कि हम ये ऊपर की तरफ लगाएंगे इसमें इस तरह से। दोनों साइड फ्रॉक के आगे और पीछे दोनों साइड हम ये लगा लेंगे, पट्टी लगा लेंगे। अब ये ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके फिर से सिल लेंगे। ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे इसमें। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिल लेंगे, पिछले हिस्से में भी फ्रॉक के सेम इसी तरह से सिलना है। बस इस तरह से। अब ये कंप्लीट हो गया है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों फ्रॉक का हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा हमने रेडी किया था प्लेट्स देके उसको, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है फ्रॉक का, उसको, इन दोनों को इस तरह से बराबर रखते हुए और इसको पूरा सिल लेना है।
ये देखिए इस तरह से दोनों हिस्सा हमें जोड़ लेना है, पीछे वाला भी हम जोड़ लेंगे भाग। ये फ्रॉक देखिए, ये दोनों ऊपर नीचे का हिस्सा हमने जोड़ लिया है। अब बस साइड में हमें सिलना है, साइड वाला हिस्सा सिलना है। तो इस तरह से बराबर रखते हुए आप अपनी बच्ची का मेज़रमेंट ले लें, उसके बाद नाप लेके कम या ज़्यादा जैसा भी टाइट ढीला उसको चाहिए उस हिसाब से इसको सिल लें। ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा, और फिर हमारा ये प्यारा सा फ्रॉक रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने ये नाप ले लिया है बच्ची का, उसी हिसाब से इस फ्रॉक को सिल रही हूँ। इसका फिटिंग हमें इस तरह से दे देना है। अब नीचे की तरफ पूरा सिल लेंगे। अब ये दूसरी साइड भी हम सिल लेंगे इसी तरह से। ये फ्रॉक हमारा रेडी हो गया है। आपको सीधा करके दिखाती हूँ ये फ्रॉक कितना खूबसूरत बना है। ये उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये फ्रॉक और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ। ये देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत फ्रॉक बना है। अगर आप अपनी बच्ची के लिए बनाएंगे तो वो बहुत ही खुश होगी। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।